दोस्तों मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। खैर मकदम है, वेलकम है। दोस्तों कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम रात को सोते वक्त जो भी सपने देखते हैं, सपनों में जैसी घटनाएं होते हुए देखते हैं, दिन के उजाले में कभी कभी वैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। मेरा भी निजी अनुभव यही कहता है कि सपने अच्छे हों या बुरे हों, सपनों में हम जो भी होते हुए देखते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, वो कभी कभी हमारे आसपास घटित हो जाती हैं। दोस्तों ऐसा ही एक किस्सा है बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब से जुड़ा हुआ। स्मिता पाटिल ने सपने में ऐसा क्या देखा जो दुर्भाग्य से अगले ही दिन सच हो गया था। दोस्तों हुआ यूं कि एक रात पहले स्मिता पाटिल ने एक डरावना सपना देखा अमिताभ बच्चन साहब के बारे में, और अगले दिन वो सपना सच साबित हुआ। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब ने अपने इंटरव्यू में एक बार इस घटना का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि जब वो बेंगलुरु में कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो एक रात को लगभग 2 बजे के आसपास मुंबई से स्मिता पाटिल का फोन गया और उन्हें बताया गया कि मुंबई से स्मिता पाटिल का फोन है। तो अमिताभ बच्चन ये जानकर हैरान थे कि रात को 2 बजे स्मिता का फोन आया है, क्या वजह हो सकती है, क्योंकि वो रात के इस वक्त में कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। तो अमिताभ बच्चन साहब ने फोन पर स्मिता पाटिल से बात की और उनसे पूछा कि सब खैरियत तो है, आप ठीक हैं, क्या हुआ। तो स्मिता पाटिल कहती है कि अमित जी मैं तो ठीक हूं, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत बुरा सपना देखा है, बहुत ही डरावना सपना देखा है, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो उस वक्त अमित जी ने स्मिता पाटिल को मुस्कुराते हुए दिलासा दिया था और उन्होंने कहा था कि सपने तो सपने होते हैं, खैर आप जाने दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आप मेरे बारे में सोचती हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, एक जो फॉर्मल बातें हुई, लेकिन जब अगले दिन अमिताभ बच्चन साहब का सीन था पुनीत सर के साथ, वो फाइट सीन था, उसी फाइट सीन को करते हुए अमिताभ बच्चन साहब बुरी तरह घायल हो गए। पुनीत सर साहब का एक पंच उनकी पसलियों में जा लगा, जिससे अमिताभ बच्चन साहब दर्द से कराह उठे। उनकी आंतें एक तरह से टूट गई थीं और जब उनका दर्द हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा था तो उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। कई हफ्तों तक अमिताभ बच्चन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे और उनके परिवार में, उनके समर्थकों में, उनके प्रशंसकों में एक रोष था, एक दुख था। सभी उनके लिए प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे और लोगों की प्रार्थनाएं काम आई। कुछ महीनों के बाद अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर लौटे, लेकिन स्मिता पाटिल की ये बात अमिताभ बच्चन साहब के मन में रह गई और आज भी उनके मन में ये बात घूमती रहती है कि अगर स्मिता पाटिल ने जो बताया था, उनकी बात पर वो सीरियसली गौर करते तो शायद इस हादसे से बचा जा सकता था। दोस्तों लेकिन कहते हैं ना कि जब होनी होती है तो उस होनी को कोई टाल नहीं सकता। खैर दोस्तों ये एक इंसिडेंट था स्मिता पाटिल और अमिताभ बच्चन साहब से जुड़ा हुआ। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।